my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर. सो ये जो साइन कन्वेंशन है ना, ये बेसिकली हमारे यूज होंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. बहुत सिंपल सा है. यहाँ पे हमें थोड़ा सा पहले मैथ से स्टार्ट करते हैं. हमें ये आपको ये याद होगा, इस तरीके से जब हम ग्राफ वगैरह बनाते थे तो ऐसा एक प्लेन बनाते थे, कार्टेशियन प्लेन जिसको बोलते हैं, जिसमें ये हमारी एक्स एक्सिस होती है एंड ये जो वर्टिकल है ये हमारी वाई एक्सिस होती है. और नंबर लाइन बेसिकली दो नंबर लाइंस होती हैं ये. अच्छा, इसमें हम नंबर्स कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जैसे 1 2 3 एंड जब हम लेफ्ट साइड पे आते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन. इसी तरीके से वाई एक्सिस की बात करें तो ऊपर 1 2 3 ऐसे चलता है, नीचे नेगेटिव में -1 -2 -3. सो ये साइन कन्वेंशन में सिर्फ हमें ये प्लस माइनस वाली लोचा जो है वही समझना है. ये आपको बस याद होना चाहिए. याद क्या होना चाहिए, पता ही यार, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, नीचे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव. ठीक है. सो अब यहाँ पे इसके पढ़ लेते हैं. न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इज यूज्ड टू गिव साइन कन्वेंशन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर. द कन्वेंशंस आर एज फॉलोज. तो यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट है हमारे पास, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर. अब देखो, हमने इतने रे डायग्राम्स वगैरह बनाए हैं. जैसे अगर यहाँ पे मान लो हमारा मिरर है, इस तरीके के, वो चाहे कन्वेक्स हो, इस तरीके से मिरर है और ये हमारा होता था प्रिंसिपल एक्सिस. ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते थे हम, इस तरफ पे. इमेज चाहे इधर बने चाहे मिरर के बिहाइंड बने, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा यहाँ पे होता था. तो अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं जी, मेरे को बता दो ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, तो लेंथ कहाँ से मेजर होगी, पहली बात तो पोल से मेजर होगी. सो ये इस तरीके से मेजर करेंगे. और अगर ऑब्जेक्ट आप हमेशा लेफ्ट पे रखते हो तो मतलब हमेशा माइनस होगा. तो ये जब ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है ना, इसको हम बोलते हैं यू. लेंथ कह लो या आप कह सकते हो डिस्टेंस जो है, इसको हम बोलते हैं यू. तो वो हमेशा ही नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है. ठीक है. चलो, साइंस में हम आगे डिस्कस करेंगे. रे रूल्स देख लो पहले. चलो, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे रखते हैं, ये हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है. इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं. उसके बाद है हमारा ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है तो हम यहाँ पे पोल होता है, इधर से इस तरीके से मेजर करते हैं. ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. हो गया सेकंड पॉइंट. थर्ड है हमारा, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग प्लस एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव while those measure to the left of the origin are taken as negative. Now ये तो हमें पता है यार, हमें अगर ये हमारा मिरर है, जो भी लेफ्ट पे जो भी चीजें होंगी वो सब हमारी नेगेटिव होंगी, जो भी राइट पे होंगी वो सारी चीजें हमारी पॉजिटिव होंगी. ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है. इसी तरीके से ये देख लो, फोर्थ, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर. अब जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे अभी मैं आपको जो डिस्टेंस बता रही थी, अब अगर मैं आपसे कहूँ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ, तो हाइट कैसे मेजर करोगे. हाइट तो हम इस तरीके से मेजर नहीं करेंगे. हाइट तो ये चीज मेजर होगी. तो अब ये कहाँ पे मेजर होगी, ये 0 है तो यहाँ पे देखेंगे ना. तो जब हम हाइट की बात करें तो हमेशा इस तरीके से बात होगी, मतलब ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो वो चीज पॉजिटिव होगी. ठीक है. अभी मैं और साइंस अच्छे से समझाऊंगी तो दिक्कत नहीं होगी, बट हाइट परपेंडिकुलर में मेजर होगी. ठीक है. इसी तरह से अगर इमेज हमारी कैसे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो हाइट उसकी नेगेटिव होगी क्योंकि नीचे चला गया ना. सिंपल, ये प्लस माइनस वाला वो याद रखना है. चलो, डिस्टेंस, अच्छा ये हमारा हो गया. नेक्स्ट है, ये पढ़ लिया था ना पॉइंट. हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास, अगेन इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. लास्ट पॉइंट वी हैव डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग विल बी टेकन नेगेटिव. तो जैसे मैंने बोला, अगर इसके नीचे वाले होंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे. सिंपल. चलो आगे बढ़ जाते हैं. अब यहाँ पे अगेन जो मैं अभी आपको समझा रही थी वही ग्राफ में अब देख लो जरा. हाइट हमेशा अपवर्ड इस तरीके से मेजर करी जाएगी. क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ से देखो ना आप, ये अच्छा मैं यहाँ पे ना डॉटेड लाइन से वो बना देती हूँ कि ये हमारा इस तरीके से मान लो आप. तो अगर आप हाइट मेजर कर रहे हो, यहाँ से करोगे, ये क्या होता है, पॉजिटिव. इसी तरीके से हाइट डाउनवर्ड, अगर इन्वर्टेड इमेज है, डाउनवर्ड मेजर करोगे तो वो हमेशा नेगेटिव होगी बिकॉज वो वाई एक्सिस के नीचे आप मेजर कर रहे हो. इसी तरीके से डिस्टेंस अगर राइट की तरफ है तो वो पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा. एंड क्या, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो बनाया, जैसे हम जो बनाते हैं ना रे डायग्राम, उसका बताया हो. ठीक है. सो अभी तक अगर समझ में जितना आ गया अच्छा है, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टेबल है मेरे पास. इस टेबल में कहाँ गया भाई, इस टेबल में जितने भी साइन है एक एक करके मैं समझाने वाली हूँ आपको, फिर ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी. और जब भी न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इतने इजी है, सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, लेकिन कहाँ फंसोगे वहाँ पे अगर साइन गलत ले लोगे. तो यहाँ से अब जो है
थोड़ा सा दिमाग को पूरा खोल के समझना। लेट्स गेट इन हियर। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यू की। अभी मैंने बताया यू क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है वो हमारा यू होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो वो नेगेटिव रहेगा। क्यों नेगेटिव रहेगा ये भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है, और ले जाते हैं, ठीक है, ये वाला, ताकि हम स्पेस यूज कर सके। देखो आप चाहे इस तरीके से मिरर बना लो, आप चाहे इस तरीके से मिरर बना लो। अब जब भी आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करोगे, दोनों साइड में हम, दोनों केसेस में हम लेफ्ट में मिरर वो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, तो जी अगर आप उस तरीके से इमेजिन करो कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये हमेशा नेगेटिव साइड पे ही है। सो इसीलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं यू हो गया हमारा, वी क्या होता है। वी हमारा होता है इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पे आप देखोगे कभी पॉजिटिव है, कभी मतलब कन्वेक्स में तो पॉजिटिव ही आ रहा है, यहाँ पे कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। अब इसका क्या रीजन है ये भी समझ लेते हैं। इसको हटाते हैं पहले तो यहाँ से। चलो अब हमारा ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्यों हो रहा है। देखो जब हमने बात करी कन्वेक्स की, आपने देखा कन्वेक्स में हमारे पास दो ही चीजें होती है। मैं मिरर पूरा नहीं बना रही, सिर्फ आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। इमेज हमारी, जैसे यहाँ पे मिरर है तो इमेज हमेशा इधर बनती है हमारी। रिमेंबर, इमेज हमेशा उधर बनती है, और अगर इमेज हमेशा उधर बनती है तो दैट मीन्स किधर है वो, पॉजिटिव साइड पे में। जब आप इमेज का यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे कि वो 5, मान लो यहाँ पे 5 है, तो वो 5 क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड है, इसलिए यहाँ पे ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हमने कनकेव में जो अपने 6 डायग्राम्स देखे थे, तो उसमें हमने देखा था कभी तो हमारी इमेज यहाँ बन रही थी बिहाइंड द मिरर, कभी हमारी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इमेज क्या बन रही थी, लेफ्ट साइड पे बन रही थी। जैसे अगर ये हमारा समझ लेना यहाँ मिरर है और हमारी इमेजेस ज्यादातर यहाँ पे बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड, सीधी भी नहीं। जैसे ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज यूजुअली यहाँ पे इस तरीके से बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। सो यहाँ पे अगर आपकी इमेज बन रही है तो क्या होगा इस केस में, ये नेगेटिव साइड पे आ गया, तो डिस्टेंस अगर आप इसका मेजर करोगे इमेज का तो वो नेगेटिव आएगा। तो अगर रियल इमेज बन रही है, सिंपल है ना यार, रियल इमेज कहाँ बनेगी, अगर हम जब कहते थे कि यहाँ पे हमारा मिरर है, ये हमारा बिहाइंड द मिरर है और ये वाला हमारा फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो फ्रंट ऑफ द मिरर में हमेशा रियल इमेज बन रही थी और रियल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड पे बन रही है, तो वो अपने आप ही नेगेटिव हो गया, है ना। ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से अगर इमेज वर्चुअल बन रही है, मतलब बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बन रही है, यहाँ पे बन रही है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है इमेज हमेशा इस तरीके से बन रही है, तो वो अपने आप ही पॉजिटिव साइड पे चलेगी, इसीलिए वर्चुअल इमेज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, लेफ्ट का मतलब है फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। कोई चीज अगर राइट पे बन रही है दैट मीन्स बिहाइंड द मिरर, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब एफ क्या होता है, एफ हमारा होता है फोकल लेंथ, तो पहले तो यहां लिख देती हूं मैं। अब अगेन आप इतने रे डायग्राम्स बना के आए हो, जब भी हम कनकेव की बात करते थे तो हम एफ कहाँ लेते थे, हमेशा ये वाला, कि जैसे यहाँ से आई लाइन पैरेलल थी, फोकस से पास हो गई। लेकिन जब हम कनकेव कन्वेक्स की बात करते थे तो हमारा फोकस हम इधर बिहाइंड द मिरर फोकस लेते थे, जब ऐसे डॉटेड लाइन से करते थे कि इधर को जा रही है, पीछे एक्चुअल में फोकस वहां पे है। तो कन्वेक्स के केस में हमेशा कहाँ होता था, हमारा राइट साइड पे, लेकिन कनकेव में हमेशा लेफ्ट साइड पे। अगेन वही खेल है, अगर लेफ्ट पे है तो नेगेटिव हो गया, राइट पे है तो पॉजिटिव हो गया, इसलिए कनकेव के केस में हमेशा नेगेटिव, क्योंकि फोकस हमेशा हम लेफ्ट पे लेते थे, एंड कन्वेक्स में फोकस हमेशा बिहाइंड द मिरर होता था, मतलब हमारा राइट साइड पे, तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं पहले रब कर देती हूँ। सो ये हटा देते हैं यहाँ से सारा, अरे हट जा। चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, अब ये एच ओ और एच आई क्या है, सिंपल बहुत। एच ओ मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एच आई हमारा होता है हाइट ऑफ मिरर, सॉरी नॉट मिरर, ऑफ इमेज, ठीक है। दो चीजें होती है, एक हमारा ऑब्जेक्ट जो हम प्लेस करते हैं, अगेन अब मान लो ये है जी ऑब्जेक्ट, हमेशा
लेफ्ट में यहीं पे प्लेस किया था। इमेज कहाँ बन रही है वो बात की चीज है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हमारा लेफ्ट पे ही होता है। तो जब आप इसकी हाइट मेजर करोगे, अभी हम देख के आए रूल्स में, हाइट परपेंडिकुलर में मतलब इस तरीके से जाओगे कि भाई यहाँ पे जो नंबर है उतनी इसकी हाइट है, और यहाँ पे नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हमारी पॉजिटिव होगी, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। रीजन बीइंग के ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम यहीं पे ही रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज। अब इमेज कहाँ बन रही है उस पे डिपेंड करेगा कि हाइट का है। अब अगेन कन्वेक्स के केस में हमारी इमेज कहाँ बनती है, हमेशा ही इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे बनती है, और इस तरीके से हमारी एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो दैट मीन्स जब भी आप इसकी हाइट मेजर करोगे तो वो हमेशा ऊपर की साइड है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। बस आपको वो अपना एक्स वाई वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ठीक है। सो ये तो क्लियर हो गया, कन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होती है क्योंकि इमेज ये बनती है ऐसी है दो केसेस में। कनकेव में फिर से कभी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, कभी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। जब भी रियल बनती है साथ में इन्वर्टेड होती है। सो यहाँ पे देखो, अगर आपकी इमेज बन रही है इन्वर्टेड, मतलब इस तरीके से उल्टी इमेज अगर आप बना रहे हो, तो वो हमेशा मेजर भी कहाँ होगी, स्केल पे, मतलब नेगेटिव होगी। और अगर इरेक्ट बन रही है तो वो सेम यही वाला केस हो गया, क्योंकि वो इरेक्ट हमेशा वर्चुअल के साथ होता है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी, इस तरीके से बनेगी तो वो पॉजिटिव होगी। मतलब अगर इमेज इरेक्ट है तो वो पॉजिटिव है, अगर इमेज बन रही है इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बन रही है, तो वो नेगेटिव होगी। सो दैट मीन्स वो नेगेटिव। ये भी मैं समझा रही हूँ तो शायद आपको लग रहा हो कि ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है, बट मुश्किल टॉपिक नहीं है। अभी जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आप रियलाइज करोगे, अगर आप पीछे का अच्छे से सारा पढ़ के आए हो ना, तो ये प्लस माइनस साइंस बहुत ईजी है, ठीक है। और अगर टेबल के हिसाब से देखो तो देख लो भाई, कन्वेक्स में सिर्फ नेगेटिव क्या होता है, यू नेगेटिव होता है, बाकी सारी चीजें ही पॉजिटिव होती है। और इधर खेल हमारा क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट का, ठीक है। वो अगर आप इस तरीके से करोगे तो जैसे क्वेश्चन आएगा आप 1 मिनट में बना के नेगेटिव पॉजिटिव देख पाओगे। तो इसके बाद पहले हम अपना मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन वाला देख लेते हैं, एंड देन हम आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, वहां पे साइन कन्वेंशन का यूज होगा। नाउ आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।